नमस्ते दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस नए वीडियो पे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है फेसबुक एड्स क्या है और फेसबुक एड्स से क्या क्या किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फेसबुक एड्स क्या है। आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से बहुत साल पहले तक जो मार्केटिंग के लिए तरीके यूज होते थे उनमें न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल, टेलीविज़न और इसके अलावा होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स, मैगजीन्स में ऐड देना, ये सारे तरीके बहुत ही कॉमन हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरी दुनिया धीरे धीरे ऑनलाइन होने लगी है, डिजिटल होने लगी है। और अब मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कनेक्शन समझाना चाहता हूँ कि फेसबुक एड्स पुराने ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केटिंग से कैसे कनेक्टेड है और आप इसे बहुत अच्छे से इजीली कैसे समझ सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कनेक्ट कैसे है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले के वक्त में क्या होता था, आप सभी अपने दोस्तों से कहीं जाके मिलते थे, गेट टुगेदर करते थे, छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते थे। घरों में ही लोग है ना छोटी सी गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते थे, फंक्शंस रखते थे जहां पे लोग अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बैठ के बातचीत किया करते थे। तो वहां पे लोग एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर करते थे। मान लीजिए आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपको अपने घर पर इनवाइट किया है और मैं आपसे किसी एक टॉपिक पे अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे सोशली कनेक्ट होने की वजह से मेरे थॉट्स को समझ रहे हैं। अब फेसबुक पे क्या होता है कि आप मेरी अगर फ्रेंड लिस्ट में हैं तो मैं अगर कुछ भी पोस्ट करूंगा या शेयर करूंगा तो आपको वो पोस्ट दिखेगा, आपको ये समझ में आएगा कि सिद्धार्थ ने ये पोस्ट किया है और ये चीजें इस तरीके की हैं इस टॉपिक पे। अब इसी सिस्टम को फेसबुक ने बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। हम बहुत सारे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर पे 5,000 लोगों को या 10,000 लोगों को एक बार में इनवाइट कर लें और कोई एक टॉपिक बता दें। लेकिन इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेसबुक है। फेसबुक पे हर इंसान हर दिन बहुत सारा वक्त स्पेंड करता है, क्योंकि वो नॉर्मली अपने दोस्तों के अपडेट्स देखता है। जिस चीज को वो फॉलो करता है, चाहे वो लोग हो या फिर वो इंटरेस्ट हो, उनकी वो हर दिन अपडेट चेक करता रहता है। इसका ये मतलब है कि फेसबुक एक बहुत ही आसान तरीका है इंफॉर्मेशन शेयर करने का और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। अब इस चीज का फेसबुक एड से कनेक्शन क्या है। मान लीजिए आपके अंदर कुकिंग का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में कुकिंग का इंटरेस्ट बहुत ही कम लोगों में है या फिर किसी में नहीं है। तो आप अपने कुकिंग के टैलेंट को फेसबुक एड से ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या कुकिंग सीखना चाहते हैं, खाना बनाना जिनका शौक है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आप नॉर्मली हेल्थ से रिलेटेड टिप्स शेयर करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप उन टिप्स को ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी ज़रूरत है और वो अपनी लाइफ को उन टिप्स की मदद से और बेहतर बना लें। तो फेसबुक एड्स इसी में आपकी हेल्प करता है। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटे से माइंड मैप के थ्रू ये एक्सप्लेन करूंगा फेसबुक एड से हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बना रखा है। हम फेसबुक ऐड से क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक अवेयरनेस टॉपिक है, छोटा सा अवेयरनेस मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बस शेयर करना चाहते हैं। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में या उस नॉलेज के बारे में लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है। तो इस चीज़ में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे आपने कोई रिसर्च की है, वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की है, तो आप उस रिसर्च को अवेयरनेस ऐड के थ्रू लोगों तक फेसबुक पे बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपके पास कोई सोशल टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, आप उस चीज के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप इलेक्शन से कनेक्टेड हैं तो आप इलेक्शन से रिलेटेड चीजें भी लोगों तक बहुत आसानी से फेसबुक ऐड से पहुंचा सकते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, हेल्थ टिप्स भी आप बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं
दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में हमारे पास दो कैटेगरीज है, पहला है एंटरटेनमेंट, दूसरा है न्यूज। न्यूज आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, आजकल फेसबुक पे आपने भी देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुके हैं अलग अलग टाइप की न्यूज़ को जानने के लिए, इसलिए न्यूज़ को फेसबुक एड्स से पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है। अब मैं इंटरटेनमेंट की बात करता हूं। इंटरटेनमेंट में हमारे पास ऑप्शंस है वेब सीरीज, आप सभी ने देखा होगा, शायद आपकी न्यूज़ फीड में भी फेसबुक ऐड आती होगी किसी वेब सीरीज के प्रमोशन की। कोई शॉर्ट मूवी भी हम प्रमोट कर सकते हैं, म्यूजिक एल्बम भी प्रमोट कर सकते हैं, कोई मूवी आने वाली हो उसका टीजर हम रिलीज कर सकते हैं, ट्रेलर भी रिलीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को इंगेज कर सकते हैं अपने कंटेंट से, ताकि वो आने वाले वक्त में जब हम उस चीज को लॉन्च करें या फिर उस चीज से और ज्यादा कनेक्ट करना चाहें तो लोग बहुत जल्दी इंगेज हो जाएं। इंगेज का मतलब दोस्तों सिंपल होता है, वीडियो अगर है तो वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर इमेज है तो इमेज को देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूं आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इवेंट प्रमोशन। इवेंट प्रमोशन को बहुत आसान तरीके से समझने का एकदम सिंपल तरीका है, आपके आसपास बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। अब उन इवेंट्स को फेसबुक पे हम बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना, उनके लिए, तो आप फेसबुक ऐड से उन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं स्पेसिफिक लोकेशन में कि ये इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टोर विजिट। स्टोर विजिट में मैं आपको दो एग्जांपल बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपका कोई सलून है या आपका कोई क्लाइंट है जिनका एक सलून है और उन्हें कस्टमर्स की ज़रूरत है। अब सलून तो घर पे ऑनलाइन नहीं कर, अब हेयर कट और शेविंग घर पे ऑनलाइन तो नहीं कट सकती, है ना? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि अब इसके लिए जरूरी ये है कि जो यूजर है या फिर जो इंसान है वो सलून तक जाए और उनकी सर्विस ले ले, है ना? तो इसलिए फेसबुक ऐड में एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम यूजर को उसकी लोकेशन के आसपास का स्टोर ऐड में दिखा सकते हैं और कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं, जिससे विजिटर उस स्टोर की डायरेक्शन अपने पास, जिससे विजिटर या यूजर उस सलून की डायरेक्शन पता कर पाए और वहां तक पहुंच पाए। और इसी तरीके से काम करता है होटल वाला आइडिया। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा हूं, सेलिंग। सेलिंग में दो तरीके हैं दोस्तों, पहला डिजिटल प्रोडक्ट, दूसरा फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब जैसे ई बुक, फोटोशॉप एक्शन, या फिर कोई टेस्ट सीरीज, या फिर क्वेश्चन पेपर, या इसके अलावा अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी फेसबुक एड्स की मदद से बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। अब फिजिकल प्रोडक्ट में क्या आता है, शूज, शर्ट, टी शर्ट, या फिर या फिर मोबाइल फोन, टेलीविजन और ऐसी रोज यूज होने वाली चीजें आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हमारे आसपास अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सारी बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है लीड्स। लीड्स में देखिए बहुत अच्छे ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हैं या आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है जिन्होंने बस अभी अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लोग उनके बारे में जानें और लोग वहाँ पे आके उनका अपॉइंटमेंट लें। तो फेसबुक एड्स की मदद से हम लोगों को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, और आप चाहते हैं कि आप लोगों तक ऐसी टिप्स शेयर करें जिससे लोग आपके पास आके उन्हें जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें और आप उनका इलाज कर पाएं। तो ये लीड जनरेशन वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप सीए हैं तो सीए के लिए एक सबसे आसान चीज क्या होती है कि उनके पास लोग आसानी से आने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लीड्स की जरूरत होती है। लीड जनरेशन ऐड चला के हमारे जितने सीए दोस्त हैं
वो बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों कोचिंग क्लास। अगर आप किसी कोचिंग क्लास में काम कर रहे हैं या फिर आपके कोई जान पहचान में कोचिंग क्लास वाले हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है लीड्स लाने में। क्यों? क्योंकि आजकल कोचिंग क्लास के मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन ऑनलाइन हम बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा लीड्स ला सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में कोचिंग क्लास के लिए कैसे मार्केटिंग करनी है ये भी बताऊंगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, या फिर आप स्केच आर्टिस्ट हैं, या फिर आपके अंदर ऐसा ही कोई टैलेंट है जिसको आप सर्विस के फॉर्म में लोगों को सेल करते हैं, तो फेसबुक एड्स की मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने इस टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इजीली अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी ये समझने में कि फेसबुक एड्स क्या है और फेसबुक एड्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके दोस्तों में जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।